खबर उत्तर भारत में शीतलहर। आलिया भट्ट, क्यों मोदी लहर खत्म हो गई क्या? वक्त और संजय दत्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पीके के लिए 250 खर्च किए या 250 का पीके मजे करे, सोच आपकी फैसला आपका। पति ने पूरा बोतल घटक ली, बीवी ने बस इतना कहा कि आज पीके दिखाओ। धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदला तो उनकी पहली पत्नी ने कहा अब धर्म बदल गया है। एक भक्त की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे पूछा क्या वर चाहिए? भक्त, प्रभु मुझे वरदान दो कि मैं दोबारा जिंदा हो सकूं। भगवान, असंभव, यह काम हम नहीं, एकता कपूर करती है। खबर आ रही है कि आलिया भट्ट को समझ नहीं आ रहा कि अर्जुन रामपाल बाबा कब बना और जेल कैसे गया। अर्पिता की शादी में मिले तोहफों के बाद सुनने में आया कि लड़कियां अब सलमान के बीवी की बजाय उनकी बहन बनने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। आलिया, नहीं, अनार खाने से सेहत खराब होती है। वरुण, ये किसने कहा? आलिया, अरे सब कहते हैं एक अनार 100 बीमार। सलमान खान बिग बॉस 8 में हवाई जहाज चलाएंगे, इस खबर से फुटपाथ वाले खुश हैं और बुर्ज खलीफा वाले दहशत में हैं। अमीर, कल मेरी फ्लाइट है, कुछ कपड़े पैक कर देना। किरण, ओके, पुराना वाला ट्रांजिस्टर घर में पहनने के लिए और नया सोनी वाला 2-in-1 पार्टी वियर के लिए ठीक रहेगा ना? वर्षों पहले गायक मुकेश जी ने एक सवाल पूछा था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? इस सवाल का जवाब इतने साल बाद महान वैज्ञानिक हनी सिंह से मिला, ब्लू है पानी पानी। बस 2 मिनट के लिए मैं अपना फ़ोन दोस्त के घर पर भूल आया था। ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं अपनी मासूम गर्लफ्रेंड को शक्ति कपूर के पास छोड़ आया हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर, सर फिल्म में एक सेक्स सीन डाल देते हैं। रोहित शेट्टी, ठीक है, नैनो पर स्कॉर्पियो चढ़ी हुई दिखा दे। 100 मीटर की दौड़ हो रही थी, रेफरी 1 2 3 गो, सब भागने लगे पर आलिया भट्ट नहीं भागी। रेफरी, तुम क्यों नहीं भागी? आलिया, मेरा नंबर तो 4 है। आमिर खान की पीके की पोस्टर का खुलासा हो गया। तो बेचारा रेलवे ट्रैक पर हल्का होने गया था कि रेडियो पर राष्ट्रीय गाना बजना शुरू हो गया। कृपया अपना हिसाब किताब अपनी पत्नी को ना बताएं। आपका शुभचिंतक ऋतिक रोशन। गब्बर जब अमीर से मिला तो बोला यह हाथ मुझे दे दे पीके। अमीर, ओ तेरी, ये रेडियो कौन पकड़ेगा? कल रात मेरी बीवी ने मुझसे कहा तुम तो एकदम ऋतिक जैसे लगते हो। मैंने साफ साफ बोल दिया कि मेरे पास सिर्फ 400 रुपये हैं। पप्पू, मैं तो अपने सारे दोस्तों को भूल गया था पर एक फिल्म देखी तो सब याद आ गए। बंटी, कौन सी फिल्म? पप्पू, कमीने। देवदास की उम्र बीत गई एक पारो को पाने में, वाह 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 वाह। देवदास की उम्र बीत गई एक पारो को पाने में, इतने में दूर तो पूरा गर्ल्स कॉलेज पढ़ जाता आज के ज़माने में। दिलवाले के रिलीज के 2 दिन पहले शाहरुख का कहना है भारत में अहिंसुता है। भारतीय बल्लेबाज चाहो तो उनसे बेहतरीन टाइमिंग सीख सकते हैं। रिपोर्टर, आप जब शादी करेंगी आपके पति का नाम जरूर बड़ा होगा। सोनाक्षी, क्यों? रिपीटर, क्योंकि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। सलमान, हम बजरंगबली के भक्त हैं, मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। जज, अच्छा तो बता फिर उस रात गाड़ी कौन चला रहा था? मैनेजर, मिलने का समय आप मेरी सेक्रेटरी से फिक्स कर लें। सर, मैं पहले 2 बार कोशिश कर चुका हूँ, वो मना कर देती है। प्राचीन काल में जो लोग अपनी
नींद, भोजन, हंसी, परिवार एवं अन्य सांसारिक सुखों का त्याग करके एकांतवास हो जाते थे, उन्हें संत कहा जाता था। परंतु आजकल उन्हें आईटी प्रोफेशनल कहा जाता है। जमाई वह क्रिया है जिसे करते समय कोई भी शादीशुदा आदमी अपना मुंह बिना किसी रोक टोक के खोल सकता है। टीचर वह व्यक्ति जिसकी कोई बात ना सुने फिर भी बोलता रहे। आदर्श पत्नी जो बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा करने के बाद मतलब घर के सभी काम करने में पति की मदद करे। गाली क्या होती है? क्रोध के समय मुख से निकले शब्द अथवा शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात व्यक्ति के हृदय को शांति का अनुभव होता है। मनोचिकित्सक जो भारी फीस लेकर आपसे ऐसा सवाल पूछता है जैसे आपकी पत्नी आपसे यूं ही पूछती रहती है। राय वह एकलौती वस्तु जिसका देना अधिक सुखद है उसके लेने की अपेक्षा। मजाक माने कुछ ना करने के लिए कुछ करना। दृढ़ता वह गुण जो हमेशा हो तो सत्याग्रह, दूसरे में हो तो दुराग्रह। दृढ़ता वह गुण जो हम में हो तो सत्याग्रह, दूसरे में हो तो दुराग्रह। नेता वह शख्स है जो अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहता है। पड़ोसी वह महानुभाव जो आपके मामलों को आपसे ज़्यादा समझते हैं। शादी यह मालूम करने का तरीका कि आपकी बीवी को कैसे पति पसंद आता है। आमदनी जिसमें रहा ना जा सके और जिसके बगैर भी रहा ना जा सके। राजनेता ऐसा आदमी जो धनवान से धन और गरीबों से वोट इस वादे पर बटोरता है कि वह एक को दूसरे से रक्षा करेगा। आशावादी वह शख्स है जो सिगरेट मांगने के पहले अपनी दिसलाई जला ले। नई साड़ी जिसे पहनकर स्त्री को उतना ही नशा हो जाता है जितना पुरुष को शराब की पूरी बोतल पीकर होती है। मनोवैज्ञानिक वह व्यक्ति जो किसी खूबसूरत लड़की के कमरे में दाखिल होने पर उस लड़की के सिवाय बाकी सबको गौर से देखता है। दूसरी शादी अनुभव पर आशा का विजय। कूटनीतिज्ञ वह व्यक्ति जो किसी स्त्री का जन्मदिन तो याद रखे पर उसकी उम्र कभी नहीं। अनुभव भूतकाल में की गई गलतियों का दूसरा नाम है। अवसरवादी वह व्यक्ति है जो गलती से नदी में गिरने पर नहाना शुरू कर दे। कंजूस वह व्यक्ति जो जिंदगी भर गरीबी में रहता है ताकि अमीरी में मर सके। अपराधी दुनिया की बाकी लोगों जैसा ही मनुष्य सिवाय इसके कि वह पकड़ा गया है। व्याख्यान सूचना को स्थानांतरित करने का एक तरीका जिसमें व्याख्या की डायरी की नोट्स विद्यार्थियों की डायरी में बिना किसी के दिमाग गुजरे पहुंच जाते हैं। समझौता किसी चीज़ को बांटने का वह तरीका जिसमें हर व्यक्ति समझ जाता है कि उसे बड़ा हिस्सा मिला है। परम आनंद एक ऐसी अनुभूति जब आप अनुभव करते हैं कि आप एक ऐसी अनुभूति को अनुभव करने जा रहे हैं जो अपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त की जैसी कार तो नहीं है पर मैं तुमको अपनी पलकों पर बिठा के घुमाऊंगा। मेरे पास उसके जैसा घर तो नहीं है, मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। मेरे पास मेरे दोस्त की तरह पैसा तो नहीं है पर मैं तुम्हें मजदूरी करके खिलाऊंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे दे। एक दिन दफ्तर से घर आते हुए पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट हो गई और जो बीबी से मिलने की जल्दी थी वह जरा से लेट हो गई। जाते ही बीबी ने आंखें दिखाई।
आदत अनुसार हम पर चिल्लाई। तुम क्या समझते हो मुझे नहीं है किस बात का इल्म? जरूर देख रहे होगे तुम सेक्रेटरी के साथ कोई फिल्म। मैंने कहा, अरे पगली, घर आते ऐसे झिंकियाँ मत दिया कर, कभी तो छोड़ दे, मुझ बेचारे पर इस तरह शक मत किया कर। पत्नी फिर तेज होकर बोली, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? 6 बजे दफ्तर बंद होता है और तुम 10 बजे आ रहे हो। मैंने कहा, अब छोड़ यह धुन, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। एक आदमी का 1000 का नोट खो गया था और वह उसे ढूंढने के जिद पर आ रहा था। पत्नी बोली, तो तुम उसकी मदद कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं रे पगली, मैं ही तो उस पर खड़ा था। सुनते ही पत्नी हो गई लोटपोट और बोली, कहाँ है वह 1000 का नोट? मैंने कहा, बाकी तो खर्च हो गए, ये ले 100 रुपये। वह बोली, क्या सब खा गए बाकी के 900 कहाँ गए? मैंने कहा, असल में जब उस नोट के ऊपर से खड़ा था तो एक लड़की की निगाह में उसी वक्त मेरे पैर पर पड़ी थी। कहीं वह कुछ बक न दे, इसलिए वह लड़की को मनानी पड़ी। उसे उसी के पसंद की पिक्चर हॉल में फिल्म दिखानी पड़ी, फिर उसे एक बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिलानी पड़ी और फिर उसे अपनी बाइक से घर छोड़ कर आना पड़ा। तब कहीं जाकर तुम्हारे लिए 100 रुपये बचा पाया हूँ। यूँ समझो जानो तुम्हारे लिए पानी पूरी का इंतज़ाम कर लाया हूँ। अब तो बीबी की राजामंदी थी क्योंकि पानी पूरी उसे बेहद पसंद थी। तुरंत मुस्कुरा कर बोली, मैं भी कितनी पगली हूँ, इतनी देर से ऐसे ही बक बक करिए जा रही हूँ। सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं हूँ कि आप पर शक किए जा रही थी। दोस्तों, आपको हमारी जो कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।